अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था रिलेशनल ऑपरेटर्स के बारे में। तो जो आज टॉपिक है हमारे पास वो है लॉजिकल ऑपरेटर्स। व्हाट आर लॉजिकल ऑपरेटर्स, डिस्कस डिफरेंट लॉजिकल ऑपरेटर्स इन सी लैंग्वेज। पहले तो हम चेक करेंगे हमारे पास के लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं कौन कौन से, ठीक है, और इनकी वर्किंग किस तरह होती है, ठीक है। The logical operators perform operations on relational expressions and produce the result as Boolean expression। अच्छा अच्छा, ये किन ऑपरेटर्स पे क्या करते हैं जी, अप्लाई किए जाते हैं? जो हमने प्रीवियस टॉपिक में पढ़े थे, रिलेशनल ऑपरेटर्स, ठीक है, उनके साथ उनकी जो एक्सप्रेशन बनी होगी, ठीक है। मतलब जैसे ये हमारे पास 9 ग्रेटर देन 5, 50 लेस देन 100, तो हमारे पास ये एक एक्सप्रेशन बनी हुई है, ठीक है। हमारे पास दो ऑपरेशंस, दो डिसीजन लिए जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। किन ऑपरेटर्स के हम ये कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे? रिलेशनल ऑपरेटर्स, ठीक है। ग्रेटर देन और लेस देन, ये हमने प्रीवियस टॉपिक में पढ़े थे। ये कौन से ऑपरेटर्स थे हमारे पास? रिलेशनल ऑपरेटर्स, ठीक है। तो इनके ऊपर हम अप्लाई करवा रहे हैं यहाँ पे। ये कौन सा हमारे पास ऑपरेटर लगा हुआ है? एंड ऑपरेटर, जो हमारे पास जो कि लॉजिकल ऑपरेटर है, ठीक है। तो हम रिलेशनल ऑपरेटर्स को कंबाइन करके इन ऑपरेटर्स को, लॉजिकल ऑपरेटर्स को यूज करते हैं, ठीक है। दे कैन बी यूज टू एवेल्युएट मोर देन वन रिलेशनल एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन हमारे पास ज्यादा भी हो सकती हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास यहाँ पे एक एक ये एक्सप्रेशन थी और इसके अलावा एक हमारे पास ये एक्सप्रेशन थी, ठीक है। तो हमारे पास एक से ज्यादा एक्सप्रेशन भी हो सकती हैं, ठीक है। सी लैंग्वेज प्रोवाइड्स 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स एज फॉलोज। तो सी लैंग्वेज हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर प्रोवाइड करता है, हमारे पास 3 है, ठीक है। एक लॉजिकल एंड है, सेकंड वन लॉजिकल और थर्ड हमारे पास लॉजिकल नॉट है, ठीक है। तो फर्स्ट हम चेक करते हैं जी एंड ऑपरेटर। द सिंबल यूज्ड फॉर एंड ऑपरेटर इज, दो बार हम क्या करेंगे? एड्रेस ऑपरेटर लगाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या बनेगा? एंड ऑपरेटर बन जाएगा, ठीक है। इट इज यूज्ड टू एवेल्युएट टू रिलेशनल एक्सप्रेशंस। इट प्रोड्यूसेस ट्रू रिजल्ट इफ द बोथ एक्सप्रेशंस आर ट्रू। जैसे हमारे पास एंड ऑपरेटर है ना, तो अगर हमारे पास एक भी एक्सप्रेशन, दो दो एक्सप्रेशन में से अगर एक एक्सप्रेशन भी क्या होती है? फॉल्स होती है, तो इसका रिजल्ट फॉल्स आएगा, ठीक है। तो ट्रू रिजल्ट के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा कि दोनों एक्सप्रेशंस क्या होनी चाहिए? ट्रू होनी चाहिए, ठीक है। अगर एक भी ट्रू नहीं होती, फॉल्स होती है, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? फॉल्स आएगा, ठीक है। एंड ऑपरेटर को हम डॉट, जैसे हम डॉट सिंबल से करते थे, डिनोट करते थे फिजिक्स के अंदर, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? ये वाला दो बार एड्रेस ऑपरेटर लगाते हैं कंप्यूटर के अंदर, ठीक है। इट प्रोड्यूसेस फॉल्स रिजल्ट इफ एनी एक्सप्रेशन इज फॉल्स, ठीक है। फॉल्स सब रिजल्ट आएगा जब इसका कोई भी एक हमारे पास एक्सप्रेशन क्या हो जाएगी? अगर फॉल्स हो जाती है तो हमारे पास से इसका रिजल्ट फॉल्स आ जाएगा, ठीक है। जहाँ पे हमारे पास दो एक्सप्रेशन लगी गई हैं, उनके दरमियान हमने क्या इस्तेमाल किया हुआ है? एंड ऑपरेटर इस्तेमाल किया हुआ है, ठीक है। तो फॉल्स को हम जीरो भी कह सकते हैं। 0 इंटू 0 रिजल्ट क्या आता है? 0 ही आता है, तो 0 हमारे पास क्या होता है? फॉल्स होता है। 0 इंटू 1, ये भी हमारे पास क्या होता है? 0 ही होता है, इसका रिजल्ट क्या आएगा? फॉल्स आएगा। ट्रू हमारे पास 1 होता है। 1 इंटू 0 ट्रू 1, फॉल्स 0 होता है, ठीक है। तो इनका भी रिजल्ट क्या आएगा जी? फॉल्स आएगा। ट्रू इंटू ट्रू, 1 इंटू 1 हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा? ट्रू आएगा, ठीक है। अगर हमारे पास एंड ऑपरेटर में अगर कोई भी एक्सप्रेशन फॉल्स आती है तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? ऑब्वियसली फॉल्स आएगा, ठीक है। सेकंड में हमारे पास क्या है? और ऑपरेटर है, ठीक है। द सिंबल यूज्ड फॉर और ऑपरेटर इज दिस वन। दो स्ट्रेट लाइंस हैं, ठीक है। इट इज यूज टू एवेल्युएट टू रिलेशनल एक्सप्रेशन। ये भी दो एक्सप्रेशन पे क्या होता है जी? उनको एवेल्युएशन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, ताकि उसका रिजल्ट चेक कर सके कि उसका रिजल्ट ट्रू है या फॉल्स है। इट गिव्स ट्रू रिजल्ट इफ आइदर एक्सप्रेशन इज ट्रू। अगर दोनों में से एक भी ट्रू हो जाती है एक्सप्रेशन, तुम्हारे पास उसका रिजल्ट क्या आएगा? ट्रू आएगा, ठीक है। और को हम फिजिक्स में प्लस सिंबल से क्या करते थे? डिनोट करते थे, ठीक है। जैसे 0 है ना, फॉल्स 0 कहते हैं। 0 प्लस 0 क्या होता है? 0 ही होता है, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? फॉल्स आएगा, ठीक है। इसी तरह फॉल्स 0 ट्रू 1, 0 प्लस 1 क्या होता है? 1 होता है, तो 1 को क्या बोलते हैं? ट्रू बोलते हैं, ठीक है। इट गिव्स ट्रू रिजल्ट इफ आइदर एक्सप्रेशन इज ट्रू। अगर कोई भी एक्सप्रेशन ट्रू होती है तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? ट्रू आएगा। इट गिव्स फॉल्स रिजल्ट इफ बोथ एक्सप्रेशंस आर फॉल्स।
फॉल्स रिजल्ट कब आएगा, जब दोनों क्या होंगे, फॉल्स होंगे। फॉल्स इंटू फॉल्स, हमारे पास इसका रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स आएगा। ठीक है, फॉल्स के दरमियान हमने कौन सा ऑपरेटर लगाया हुआ है, और ऑपरेटर। ठीक है, जीरो प्लस जीरो क्या होता है, जीरो ही होता है, हमारे पास फॉल्स रिजल्ट आएगा। ठीक है, और ट्रू ट्रू का भी हमारे पास रिजल्ट ट्रू ही आएगा। ओके, थर्ड पे हमारे पास नॉट ऑपरेटर। ठीक है, जो क्या करता है, रिवर्स कर देता है रिजल्ट को। ठीक है, द सिंबल यूज फॉर नॉट ऑपरेटर इज, ये जो हमारे पास एक्सक्लेमेशन का साइन है ना, ये हमारे पास नॉट ऑपरेटर है। ठीक है, इट इज यूज टू रिवर्स द रिजल्ट ऑफ रिलेशन एक्सप्रेशन, ये कहता है रिवर्स कर देता है, इंटरचेंज कर देता है। ठीक है, अगर ट्रू है तो फॉल्स कर देगा, अगर फॉल्स है तो ट्रू कर देगा। ठीक है, इट गिव्स ट्रू रिजल्ट इफ द रिलेशनल एक्सप्रेशन इज फॉल्स, अगर एक्सप्रेशन हमारे पास एक फॉल्स है तो उसको क्या कर देगा, ट्रू कर देगा। और अगर हमारे पास ट्रू है तो उसको फॉल्स कर देगा। इट गिव्स फॉल्स रिजल्ट इफ द रिलेशनल एक्सप्रेशन इज ट्रू, अगर एक एक्सप्रेशन ट्रू है तो उसको क्या कर देगा, फॉल्स, अगर फॉल्स है तो क्या कर देगा, ट्रू कर देगा। ओके, तीसरा ये है, ऑपरेटर लगा हुआ है, नॉट ऑपरेटर लगा हुआ है, अगर वो ट्रू एक्सप्रेशन है तो उसको रिजल्ट में क्या कर देगा, फॉल्स कर देगा। फिर नॉट ऑपरेटर फॉल्स, इसको क्या कर देगा, ट्रू कर देगा। ओके, आगे कुछ हमारे पास एग्जांपल्स भी हैं। ठीक है, ये गौर से समझनी है। 9 ग्रेटर देन 5, एंड ऑपरेटर लगा हुआ है। ठीक है, एंड ऑपरेटर में क्या था हमारे पास, अगर एक भी हमारे पास एक्सप्रेशन फॉल्स होती है तो उसकी आउटपुट क्या आएगी, फॉल्स आएगी। ठीक है, एंड ऑपरेटर के लिए हमारे पास एक कंडीशन क्या है, अगर दोनों हमारे पास ट्रू होती हैं तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा। ठीक है, अब चेक करते हैं हम, 9 ग्रेटर देन 5, ये हमारे पास क्या होगी, ट्रू होगी एक्सप्रेशन ये वाली। 50 लेस देन 100, ये भी हमारे पास क्या होगी, ट्रू होगी। दोनों ट्रू हमारे पास तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, 10 इक्वल टू 10, दोनों इक्वल हैं, ट्रू कंडीशन। 30 ग्रेटर देन 50, 30 ग्रेटर देन 50 तो नहीं है ना, 30 तो लेस देन 50 है, लेकिन यहाँ पे लिखा है 30 ग्रेटर देन 50, तो ये हमारे पास क्या होगी, फॉल्स। अब इन दोनों में से एक तो फॉल्स हो गई है ना, एंड ऑपरेटर लगा हुआ है, अगर एक भी फॉल्स हो जाए एंड ऑपरेटर में तो हमारे पास रिजल्ट क्या आता है, फॉल्स आता है, तो इसका रिजल्ट क्या हो गया, फॉल्स। 25 लेस देन इक्वल टू 50, कंडीशन ट्रू है, इक्वल तो नहीं है लेकिन लेस तो है ना, तो ये कंडीशन ट्रू है। अब इधर चेक करते हैं, 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 100, 10 सॉरी, 7 ना ही इक्वल है ना ही ग्रेटर देन है, बट यहाँ पे ऑपरेटर हमारे पास कौन सा लगा हुआ है, और ऑपरेटर। और ऑपरेटर में हमने क्या पढ़ा था कि अगर एक भी हमारे पास एक्सप्रेशन ट्रू होती है तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा। ठीक है, ट्रू मीन्स 1, फॉल्स मीन 0, 1 प्लस 0 क्या होता है, 1 होता है, तो उसका रिजल्ट क्या होगा, ट्रू होगा। ओके ओके, नेक्स्ट है हमारे पास 100 ग्रेटर देन 50, कंडीशन ट्रू है हमारे पास, एक्सप्रेशन ट्रू है ये, बट बाय क्या लगा हुआ है, नॉट। ट्रू को किस में कन्वर्ट कर देगा, फॉल्स में, तो ये हमारे पास रिजल्ट क्या हो गया, फॉल्स। लास्ट पे हमारे पास है 3 ग्रेटर देन 1, ट्रू। 2 लेस देन 11, 2 जो है वो 11 से छोटा है, ट्रू है, लेकिन बाय क्या लगा हुआ है, नॉट। ट्रू कन्वर्ट हो जाएगा किस में, फॉल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर ट्रू इन टू फॉल्स, अब कौन सा ऑपरेटर लगा हुआ हमारे पास, एंड ऑपरेटर लगा हुआ है। एंड में क्या होता है, अगर ए भी कंडीशन हमारे पास क्या हो, फॉल्स, तो इसका रिजल्ट क्या आता है, फॉल्स आता है। यहाँ पे या इस आंसर में रिजल्ट में हमारे पास मिस्टेक है। ओके, यहाँ पे हमारे पास फॉल्स आता है। ठीक है, एक टॉपिक है छोटा सा, व्हाट इज मेंट बाय शॉर्ट सर्किट एवेल्युएशन ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स इन सी। शॉर्ट सर्किट एवेल्युएशन में ये होता है कि अगर लेट्स सपोज एंड ऑपरेटर लगा हुआ है तो हमें पता है ऑलरेडी कि अगर एक कंडीशन या एक एक्सप्रेशन फॉल्स होगी तो उसके आउटपुट क्या होगी, फॉल्स होगी। तो शॉर्ट सर्किट एवेल्युएशन में ये होता है कि अगर आप देखते हैं कि एंड एक्सप्रेशंस लगी हुई हैं, 3 लगी हैं, 4 लगी हैं, 2 लगी हुई हैं एक्सप्रेशंस, तो अगर उनमें से एक भी हमारे पास फॉल्स होती है तो हम क्या कर देंगे, उस पूरी की पूरी एक्सप्रेशंस का क्या कर देंगे, रिजल्ट फॉल्स कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं इसको। शॉर्ट सर्किट एवेल्युएशन इज अ टेक्निक दैट गिव्स द रिजल्ट ऑफ एक्सप्रेशन विदाउट कंप्यूटिंग द होल एक्सप्रेशन। पूरी की पूरी एक्सप्रेशन हमें कंप्यूट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सिर्फ कुछ चीज़ें जो आपने ध्यान में रखनी है कि अगर एंड लगा हुआ ऑपरेटर तो क्या होगा जी, अगर एक हमारे पास एक्सप्रेशन फॉल्स है तो उसका रिजल्ट क्या होगा, फॉल्स होगा। ठीक है, अगर और लगा हुआ है, ऑपरेटर लगा हुआ है,
तो अगर उसमें एक एक्सप्रेशन भी ट्रू है तो उसका रिजल्ट क्या होगा, ट्रू होगा, ठीक है। बोथ एंड और ऑपरेटर्स परफॉर्म शॉर्ट सर्किट एवेल्युएशन, ठीक है। सिर्फ और एंड ऑपरेटर हमारे पास शॉर्ट सर्किट एवेल्युएशन में हम यूज करते हैं, ठीक है। शॉर्ट सर्किट एवेल्युएशन इन एंड, if the expression on the left side of AND operator is false, the expression on the right side is not checked. The reason is that the result is false if any expression is false. For example, यहाँ पे हमारे पास है जी, ये हमारे पास अगर कंडीशन होती है, लेट्स सपोज ये होती है 9 ग्रेटर देन 5, 50 लेस देन 100, इसमें दोनों हमारे पास क्या है जी, ट्रू हैं, राइट। दोनों हमारे पास ट्रू हैं, जिसका रिजल्ट ट्रू होगा। सेकंड वाली देखते हैं हम, 10 इज इक्वल टू 10, 30 ग्रेटर देन 50। अब ये हमारे पास कंडीशन है ना, फॉल्स है ना, 30 ग्रेटर देन 50 फॉल्स है, तो इसका बाकी ये एक्सप्रेशन देखने की जरूरत कोई नहीं है, इसके अलावा और भी एक्सप्रेशन लगी है, देखने की जरूरत कोई नहीं है, ठीक है। हम क्या लिख देंगे, डायरेक्ट इसका रिजल्ट फॉल्स लिख देंगे, ठीक है। इसी तरह शॉर्ट सर्किट एवेल्युएशन इन और, इफ द एक्सप्रेशन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ और ऑपरेटर इज ट्रू, अगर हमारे पास एक एक्सप्रेशन भी हमारे पास ट्रू होती है, ठीक है, मल्टीपल एक्सप्रेशन लगी है हमारे पास, उनमें से एक एक्सप्रेशन भी ट्रू होती है और उनमें हमारे पास और ऑपरेटर यूज हुआ है उन एक्सप्रेशन के दरमियान, तो हमारा रिजल्ट क्या होगा, ट्रू होगा, ठीक है। द रिजल्ट ऑन द राइट साइड इज नॉट चेक्ड, द रीजन इज दैट द रिजल्ट इज ट्रू इफ एनी एक्सप्रेशन इज ट्रू, ठीक है। सो इट डज नॉट नीड टू चेक द एक्सप्रेशन ऑन द राइट साइड। ये राइट और लेफ्ट साइड को ध्यान में रखने की जरूरत कोई नहीं है, बस यही आप लोग ध्यान में रखो कि अगर मल्टीपल एक्सप्रेशन हमारे पास, अगर उनमें एक एक्सप्रेशन भी हमारे पास क्या होती है, ट्रू होती है, तो हमारे पास बाकी एक्सप्रेशन को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ऑपरेटर में अगर एक भी हमारे पास एक्सप्रेशन ट्रू होती है तो इसका रिजल्ट क्या होगा, ट्रू होगा, ठीक है। इसी तरह एंड ऑपरेटर में अगर हमारे पास मल्टीपल एक्सप्रेशन लगी हुई हैं और उनके दरमियान एंड ऑपरेटर लगा हुआ है, तो अगर हमारे पास मल्टीपल एक्सप्रेशन में अगर हमारे पास फर्स्ट कुछ एक्सप्रेशन में ही फर्स्ट या सेकंड एक्सप्रेशन अगर हमारे पास फॉल्स हो जाती है तो इसका रिजल्ट ऑब्वियसली क्या होगा, फॉल्स ही होगा, क्योंकि एंड ऑपरेटर में हमारे पास अगर एक भी हमारे पास एक्सप्रेशन फॉल्स हो तो उसका रिजल्ट फॉल्स ही होता है, ठीक है। बाकी जो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।